बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का है, यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका टॉपिक हमारा पहला ही आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो स्टूडेंट आप जैसे आपको पता है कि अगर जब हम स्विच ऑन करते हैं या बटन प्रेस करते हैं, सर्किट को ऑन का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं और इसको हम क्लोज़ का भी लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। जब हम सर्किट को ऑन करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, मतलब हमने स्विच इन किया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, पंखा चलना शुरू कर देता है, एसी वर्किंग शुरू कर देता है, टीवी ऑन हो जाता है। क्या रीज़न है इसकी? कैसे होता है ये? बटन प्रेस करने से कैसे होता है? तो स्टूडेंट देखें, हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, दिस वन, ये कंडक्टर की रॉड है या एक वायर है कंडक्टर की। अच्छा, इसका ना ये वाला जो एरिया ये होता है, इसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम नाम देते हैं दिस वन, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होता है ए। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर, इसके अंदर ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को समझने के लिए हम बात करते हैं। जैसा कि मेरे पास ये एक मार्कर है, सपोज ये कंडक्टर है, इसका जो ये फेस आपको नज़र आ रहा है ना, दिस वन, ये वाला पूरा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक रोड के किनारे बैठे हुए हैं और मोबाइल या स्टॉप वॉच हमारे पास है, हम साथ साथ में टाइम काउंट कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट से 10 मिनट में कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, हम काउंट करते हैं। 10 मिनट में जी 100 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। ठीक है, 10 मिनट में 100 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। या फिर हम यूँ कहते हैं 1 घंटे में कितनी गाड़ियाँ गुजरेगी, 1 घंटे में जी 1000 गाड़ियाँ गुजरी हैं यहाँ से, 1 घंटे में 1000 गाड़ियाँ, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एक ख़ास एरिया से, वो जितने जहाँ पर हम बैठे होंगे वो ख़ास एरिया होगा। ये नहीं हम कहेंगे कि वो ऊपर से गुजर कर आए गाड़ी, वो भी हम काउंट करेंगे, नहीं, हम एक ख़ास एरिया ले लेते हैं, एक ख़ास पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब इस वाले केस में हम ये एक ख़ास पॉइंट ले लेते हैं, ये बैरियर बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इस ख़ास यूनिट एरिया से, ये एरिया है, ये वही जो एरिया है मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर बनाया, यहाँ हम इसको सपोज कर रहे हैं। अब ये भी ले सकते हैं कि ख़ास यूनिट एरिया से एक ख़ास टाइम में, ठीक है, एक एरिया से एक ख़ास टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये इसके अंदर नंबर है जी, इसके अंदर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो पोजीशन है। मैं सपोज करें तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर टाइम नोट कर लेते हैं जी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब हम कहते हैं कि 1 सेकेंड में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस बैरियर को कितने क्रॉस करेंगे या इस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 सेकेंड में। तो पहले पोजीशन में देखते हैं जी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करते हैं ना, वो जो आते हैं जी 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं जी 1 सेकेंड में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रेट। यू नो व्हाट डज मीन ऑफ रेट? रेट तो वैसे होता है नर्ख, कीमत, लेकिन फिज़िक्स के अंदर हम रेट का मतलब लेते हैं रेशो। रेट मतलब रेशो, किस की रेशो? 2 चीज़ों की रेशो, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा टाइम। ठीक है, ये हमारा रेट होगा किस का? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि रेट हमारे पास है चार्ज का और टाइम का। तो इसको हम लिखेंगे चार्ज को हम लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो चार्ज को हम लिखते हैं क्यू के साथ, स्मॉल क्यू से। ये हम लिखते हैं अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज हो, एक चार्ज हो। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज, जैसे कि इस वाले केस में ढेर सारे चार्ज है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल क्यू। तो इसको हम लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जो चार्ज मूव करेंगे एक ख़ास यूनिट एरिया से एक ख़ास टाइम में, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको इलेक्ट्रिक करंट को लिखेंगे आई के साथ। तो आई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड, कि जो नंबर ऑफ चार्ज एक सेकेंड में पास करेंगे एक ख़ास यूनिट एरिया से, उसको हम बोल देंगे हमारे पास वो करंट होते हैं। ठीक है, अब करंट के अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर।
अब क्यू इज अ चार्ज किलोमीटर हमारे पास था कूलम डिवाइड बाय टाइम का होता है सेकेंड, तो इसको हम कहेंगे कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू एम्पेयर। अब अगर आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एमसीक्यूज अगर आपके पास है तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपके पास ये भी हो सकता है एम्पेयर, ये भी राइट है, ये भी हो सकता है कूलम पर सेकेंड, ये भी राइट है। तो दोनों में से जो भी हो, दोनों राइट है, दोनों तो दोनों राइट हो, मतलब ए एंड बी बोथ हो सकता है ना। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अच्छा, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम अच्छा ये वाला केस तब हमारे पास होगा, एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास कंडक्टर है ना, उसको हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अभी तक अटैच नहीं किया, तो इस वाले केस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे रैंडम मोशन में होंगे। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, हर एक की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। ठीक है भैया, ये इस तरह से, तो जिसकी वजह से ये तब केस है इन द अब्सेंस ऑफ पावर। पावर मतलब बैटरी, अब्सेंस ऑफ बैटरी मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। बैटरी, अगर बैटरी की अब्सेंस हो, बैटरी हम अटैच ना करें, तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन के सारे के सारे रैंडम मोशन में होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन। तो कलेक्टिवली क्या होगा, वो ये सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जब कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास जीरो होगा। तो हम कहेंगे जब हम बैटरी अटैच नहीं करते तो एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन तो ये वाला केस कब होगा इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो ये तब केस होगा जब हम इस कंडक्टर को अटैच कर देंगे किसी बैटरी के साथ, किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। तो इसमें दो तरह के टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। याद रखें जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसको माइनस से डिनोट करते हैं इस वाले केस में, और जो पॉजिटिव होता है वो उसको हम बड़े, जो नेगेटिव होता है ना, एक तो नेगेटिव और फिर स्मॉल टर्मिनल के साथ, और जो पॉजिटिव होता है ना एक तो पॉजिटिव और बड़े टर्मिनल के साथ। अगर मैं ये प्लस माइनस नेम में लिखता तो इट्स क्लियर कि जो छोटे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है और जो बड़े वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है। तो फिर भी हम इसको एहतियातन लिख लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ से करंट पास करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन हो जाएगी सबकी मोशन की। तो जब एक ही डायरेक्शन होगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से इसके अंदर चार्ज मूव करेगा, यानी कि इसके अंदर अब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास यूँ भी आ सकता है कि जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच नहीं करते तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, क्यों, वाई। तो आपने कहना है कि जब हम किसी भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी बैटरी, जो उनका रिजल्टेंट होता है मोशन का, रिजल्टेंट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल होने की वजह से रिजल्ट हमारे पास जीरो हो जाता है, तो जीरो की वजह से हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन जब हम बैटरी अटैच कर देते हैं तब एक फोर्स मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। जब एक डायरेक्शन होगी तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फिर मूवमेंट होगी, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स कितनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है। मैं ये रेज करने लगाऊँ। इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है। हम इसको कहेंगे करंट ओनली। करंट की दो की टाइप होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, दोनों में फ़र्क क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक निकला लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो वाला करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और ये फिर उसका उल्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन की वजह से, तो क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो सिर्फ ये आपको मेमोराइज करवाने के लिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो वो प्रोटॉन होगा। अब कैसे, वो देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब नेगेटिव। अगर एक चीज़ याद रखें कि ये हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, इसको अगर हम बैटरी से अटैच कर दें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वो वाला करंट जो फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक हो गया, इस तरह से। इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, यानी कि ये वो वाला करंट मैंने बनाया है जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, एरो की डायरेक्शन नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और घूम कर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के करंट को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। द करंट विच इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट।
कन्वेंशनल करंट क्या होगा, इसका उल्ट हो जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों उल्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो इस वाले केस में हम कहेंगे कि सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसको हम अटैच कर देते हैं किसी बैटरी के साथ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब इस वाले केस में जो डायरेक्शन होगी करंट की वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और जाएगी नेगेटिव की तरफ। तो इसको हम डिफाइन करें ऐसा करंट ऐसा करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक एंड होता है, यानी कि जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, एरो कैड आपको नजर आ रही है, और घूमकर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास होगा कन्वेंशनल करंट और ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क नहीं होता, इफेक्ट दोनों का सेम होता है। ठीक है, इफेक्ट दोनों का सेम, क्योंकि पहले एक्चुअल में कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज, रस्म, कस्टम। तो पहले ये ख्याल था कि जो करंट फ्लो करता है ना कंडक्टर के अंदर, वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू प्रोटॉन की वजह से होता है। होलो चार्ज, इसको होल्स भी बोलते हैं। तो इनकी वजह से करंट होता है, लेकिन बाद में जब ये इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर शेल पे होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा जी ये भी ठीक है, इसको भी चलने दे, ये भी ठीक है, इसको भी चलने दे। उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे दिया। दोनों का इफेक्ट सेम होता है। क्लियर? सम टाइम हमारे पास कुछ इस चैप्टर में ऐसे केस होंगे जिसमें हम कन्वेंशनल करंट को लेंगे, कोई ऐसे केस होंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को लेंगे। तो इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, दोनों सेम चीज़ें हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। क्लियर?